I measure the progress of a community by the degree of progress the women have achieved. These are the words of Dr. Ambedkar. Hold on. If these are the words of Dr. Ambedkar, then he was a hypocrite. Because writing and speeches of Dr. Baba Sahab Ambedkar, volume 40, पेज नंबर 467 में लिखा है, कांग्रेस द्वारा राजनीति में महिलाओं को बढ़ाने जाने से अपना स्वधर्म छोड़कर महिलाएं राजनीति करते हुए घूमे, इसके जैसे शर्म की बात कोई और नहीं। मराठी वुमेन के साड़ी स्टाइल पे एक भद्दा कमेंट करके कांग्रेस द्वारा 222 महिलाओं को लोकसभा में लाए जाने के डिसीजन पर मॉक करते हुए कहते हैं कि अब अगर महिलाएं विधानसभा चलाएंगी तो पुरुष क्या करेंगे? अब पुरुष खाना बनाएंगे, घर संभालेंगे, इनके बच्चों की नाक बहेगी, कोई रो रहा होगा, कोई कहीं चला जाएगा, सब उल्टा हो रहा है। और स्टॉन्च फेमिनिस्ट अंबेडकर को इस बात से शर्म आ रही थी। We often associate Dr. Ambedkar as an anti-caste figure, but we barely talk about Dr. Ambedkar, the staunch feminist. पूरे भारत का लिटरेसी रेट मात्र 12% था जब दाक्षायणी वेलायुधन, अ दलित फीमेल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एमएलए, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट और कास्ट रिजर्वेशन का विरोध किया था, उन्हें लगता था कि सेपरेटिज्म की इस पॉलिसी से हम हंसी का पात्र बनेंगे और इसे देखकर कौन नहीं हंसेगा। 200 में से -8 अंक फिर भी शिक्षक। आय शाबाश। सरकार बताए 23 अंक वाले कैसे पढ़ाएंगे गणित? -23 अंक है, सॉरी -23 0 मार्क्स मैथ्स पीएचडी इंटरव्यू क्राइटेरिया फॉर एससी एसटी एप्लीकेंट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अंग्रेज जिस प्रकार भारतीय समाज को जातियों में बांटकर रूल करना चाहते थे, वही काम अंबेडकर ने कंटिन्यू किया। अंबेडकर तो भारत की आजादी भी नहीं चाहते थे और इसीलिए तब के राष्ट्रवादी दलितों ने अंबेडकर के बदले नारायण सदोबा काजरोलकर को अपना दलित नेता चुना। Women did not have some essential rights. Right to inherit property, right to divorce and remarry, right to seek alimony, and right to have an intercaste marriage. These rights were introduced by Dr. Ambedkar as part of the Hindu Code Bill. हिंदू कोड बिल में वुमेन राइट्स मनुस्मृति, पराशर स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और विरस्पति स्मृति से लिए गए थे। लेकिन हिंदू कोड बिल क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? क्योंकि समाज बटा रहेगा, तभी तो आजाद भारत मानसिक गुलाम बनेगा। 25 सितंबर 1952 को बाबा साहब एक भाषण में कहते हैं कि मेरे बिल्स के क्रिटिक मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैंने हिंदू ग्रंथों का त्याग किया है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी क्लॉज वो मनुस्मृति के विरोध में दिखा दें। तो क्या मिलावटी मनुस्मृति जलाना मात्र एक पॉलिटिकल ड्रामा था?